group G is called cyclic group if all the elements of G, every element, अगर हर एक एलिमेंट उसका मान लिया कोई x, G का हर एक एलिमेंट इज ऑफ द टाइप, इज ऑफ द फॉर्म, अगर वो इस फॉर्म का है a टू द पावर n। अब देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, और n एक इंटीजर है और a को हम जनरेटर कहते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक G हमारा ये साइक्लिक है या नहीं है ये मालूम करना है। ये एग्जांपल है हमारा 1 -1 i और -i, ये G ग्रुप है। इसमें हर एक एलिमेंट i से बन जाएगा। देखो i की पावर 1 i है, i टू द पावर 2 अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा i², और वो क्या होता है -1, ठीक है। i टू द पावर 3 कितना होगा -i, और i टू द पावर 4 कितना होगा 1। सारे एलिमेंट आगे 1 -1 i -i, और सारे एलिमेंट i से ही बन चुके हैं। तो ये हमारी ग्रुप की साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन थी। G इज कॉल्ड साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर n। और चूंकि जिस a से ये बन रहा है, जैसे ये i से बन रहा है, तो i इज कॉल्ड द जनरेटर। ये इसका जनरेटर कहलाता है क्योंकि सभी इसी से जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए i को हम जनरेट कहेंगे, ठीक है। और अगर i इसका जनरेटर है तो -i भी इसका जनरेटर है, -i से भी बन सकते हैं ये सारे एलिमेंट, है ना। देख लो तुम, ये -i की अगर हम पावर 1 लेते हैं तो -i आएगा, -i की पावर अगर 2 लेते हैं तो कितना आएगा प्लस, नहीं -1, -i की पावर अगर 3 लेते हैं तो कितना आएगा i आ जाएगा, और -i की पावर अगर 4 लेते हैं तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये भी सारे एलिमेंट बना देता है। तो इस तरह से इसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। हर एक से नहीं बन सकता, 1 से नहीं बनने का, पर अगर हम 1 की पावर लें तो 1 से i कहाँ बनेंगे, नहीं बनने के, ठीक है। -1 से नहीं बनने के, तो हर एक एलिमेंट जनरेटर नहीं होता है लेकिन जिस एलिमेंट से ये बन सकता है पूरा ग्रुप, वो उसका जनरेटर कहलाता है। तो a इज कॉल्ड जनरेटर, और n जो है ना, ये n इंटीजर्स है। n जो है ना a टू द पावर n में, ये n है ये पावर, ये इंटीजर में आएंगे हमेशा, कोई पूर्णांक। एग्जाम्पल है फिर 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक इस तरह का एग्जाम्पल है। अगर हम ये एक H ग्रुप इस तरह से ले लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा इसका जनरेटर है। भाई ओमेगा की पावर 1 से तो ओमेगा आएगा, ओमेगा पावर 2 से ये आ गया, ओमेगा पावर 3 से 1 आ जाएगा। तो इसमें ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। और ये भी एक देखो इस तरह का भी हो सकता है। अगर हम इस तरह का एक वो लेते हैं, चलो G ही ले लें उसे, या कुछ और भी मान सकते हैं। G ग्रुप अगर हम इस तरह का लेते हैं 0 1 2 3 4 5, अगर हम ये लेते हैं और एडिशन मोडुलो 6 इसकी कंपोजिशन है। अगर ये ग्रुप हम लेते हैं तो ये ग्रुप भी हमारा साइक्लिक ग्रुप है। ये किससे जनरेट हो रहा है, ये 1 से जनरेट हो रहा है, देखो। और 1 से देखो मैं बना के दिखाता हूँ सारे एलिमेंट इसके। 1 टू द पावर 1 का मतलब है 1 को 1 बार ऐड किया गया तो 1 आ रहा है। 1 टू द पावर 2 से 1 और प्लस 1 2 ही आएगा। 1 टू द पावर 3 से 1 को 3 बार ऐड किया गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और एडिशन मोडुलो 6 है इसकी कंपोजिशन, ये भी ध्यान रखना है। कंपोजिशन जो है ना एडिशन मोडुलो 6 है, तो कितना आएगा 3 आएगा। 1 टू द पावर 4 से कितना जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 4 आएगा। और 1 टू द पावर 5 कितना जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और 1 टू द पावर 6 कितना आएगा बताओ 0। तो इस तरह से सारे एलिमेंट इससे बन रहे हैं 1 से। और इसका जनरेटर 5 भी है, 5 से भी यही सारे एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। 5 टू द पावर 1 से तो 5 बनेगा, 5 टू द पावर 2 से क्या बनेगा बताओ, चलो 5 टू द पावर 1 से तो 5 आ गया,
5 टू द पावर 2 से क्या बनेगा, 5 और 5 10, और 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 4। 5 टू द पावर 3 से बताओ क्या आएगा, 5 टू द पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 नहीं है, 5 इज एडिड 3 टाइम्स, है ना, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आएगा बताओ, देखो 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आ गया 15, और 15 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो 5 भी जनरेटर है। इस तरह से सारे एलिमेंट आते चले जाएंगे, बाकी तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया है इतना। ठीक है, ये जो 1 है ये है हमारी एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, वो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप, वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तुमने देखो अभी अभी पढ़ा है कि साइक्लिक ग्रुप जो है ना इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर n, इस तरह का होगा, या r। ठीक है, मान लिया एक एलिमेंट उसका a टू द पावर r है, दूसरा एलिमेंट उसका a टू द पावर s है, अगर वो किसी g ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ये एबिलियन ग्रुप होता है। तो a टू द पावर r और a टू द पावर s, इनकी मल्टीप्लाई अगर हम लेते हैं तो क्या होगी, a टू द पावर r प्लस s। ठीक है, और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर s प्लस r, तो भी क्या दिक्कत है, या इसे हम अलग कर सकते हैं a टू द पावर s और मल्टीप्लाई a टू द पावर r। तो देखो ये कम्यूटेटिविटी आ रही है, तो इसका मतलब एबिलियन ग्रुप होता है ये। ठीक है ना, साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एन एबिलियन ग्रुप, ये इसका था स्टेटमेंट। फिर इसी तरह से थ्योरम है इसमें कि इफ a इज ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, कि अगर a जनरेटर है, इफ a इज ए जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप then inverse of a, then inverse of a is also generator, तो वो भी उसका एक जनरेटर ही होता है। अगर a जनरेटर है तो a इनवर्स भी जनरेटर होता है, वो हमने एग्जांपल बताया था, है ना। अगर एग्जांपल तो जैसे i है तो माइनस i भी जनरेटर होता है, और ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर होता है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर उसका इनवर्स है। ठीक है, इस एग्जांपल में हमने सारे एग्जांपल ऐसे 1 और 5 बताए थे, 1 और 1 का इनवर्स क्या था 5, वो भी जनरेटर है। और अगर इसमें ले लेते हैं, देखो a टू द पावर r अगर कोई जनरेटर है तो इसका इनवर्स क्या होगा, a टू द पावर माइनस r, और a टू द पावर r अगर एलिमेंट है g का, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a टू द पावर -1 और टू द पावर -r। अब देखो r से मतलब इंटीजर से है, यहाँ पावर जरूरी नहीं है कि हमें प्लस में लेनी है, तो a टू द पावर -1 टू द पावर -r लिखा जा सकता है। तो अगर a जनरेटर है तो यहाँ से इसका मतलब वो एलिमेंट ऐसे भी तो बन सकता है, a टू द पावर -1 टू द पावर -r, तो ये भी उसका जनरेटर होगा, a टू द पावर -1 भी उसका जनरेटर होगा अगर a जनरेटर है तो अगर इफ a इज जनरेटर देन a इनवर्स ऑल्सो जनरेटर, ये लिख देंगे, इफ a इज ए जनरेटर then a inverse is also generator। अच्छा, थ्योरम थर्ड में है, इसके सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लो। ए साइक्लिक ग्रुप G विद जनरेटर ऑफ द फाइनाइट ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कि वो उसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसमें कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप का हर एक सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप बनाए वो साइक्लिक ही होता है, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो ठीक है, जब ये बात कर रहा है कि एक ग्रुप है, एक उसका सब ग्रुप है, तो इन्हें हम मानेंगे। ठीक है, इसके प्रूफ में हम लिखेंगे, जो जो चीज़ ये कह रहा है ना वो सारी चीज़ हमें लिखनी चाहिए, कि हम मान लेंगे सपोज G इज ए ग्रुप, और G जो है ना वो इस तरह का है कि जनरेटेड है बाई A। ठीक है ना, तो इस जनरेटर को इस तरह से लिखते हैं, एक चीज और भी सीखो, यहाँ पे जनरेटर को इस तरह से लिखते हैं कि, और इससे प्रूव हो जाता है ये कि A जो है ना वो जनरेटर है
और G साइक्लिक है। शॉर्ट में ये लिख इस तरह से लिखा जाता है। तो सपोज G इज ए साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाय A, ये जनरेटेड है। अच्छा, एक फिर ये सब ग्रुप की भी बात कर रहा था हम, फिर इसमें एक मान लेते हैं कि एक सब ग्रुप भी है इसका, H इज ए सब ग्रुप। H इसका एक सब ग्रुप है। अच्छा, H के अंदर जो है, अगर हम ये कहें कि केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके अंदर, तो आइडेंटिटी अगर एलिमेंट है तो वो तो अपने आप ही सब ग्रुप बनी जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट होगा। तो अब हम उसको छोड़ देते हैं। या फिर H अगर G, भाई H को हम दो तरीके से मान सकते हैं, या तो H को मान लें G या H को मान लें E। केवल H के अंदर या तो केवल E एलिमेंट है या सारा G है। सारा अगर G माने तो G तो अपने आप ही साइक्लिक है, तो फिर H भी साइक्लिक हो जाएगा। और अगर E मान ले तो E भी साइक्लिक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट है तो वो उसी से बनी जाएगा, E की आइडेंटिटी 1 हो जाएगी। तो अब हम जो है H साइक्लिक हो जाएगा, इसका मतलब है कि H विल बी इटसेल्फ, H विल बी इटसेल्फ साइक्लिक। ये तो अपने आप फिर साइक्लिक हो ही जाएगा अगर हम ये वाले लेते हैं तो। अब इससे हम अलग लेते हैं। अब हम H जो है ना प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं। H इज प्रॉपर। प्रॉपर कौन से होते हैं, बता सकते हो प्रॉपर कौन से होते हैं? एक इसमें वर्ड आया प्रॉपर। देखो ये हमारे प्रो इम्प्रॉपर कहलाते हैं दोनों। अगर हम पूरा G सेट ले रहे हैं या E, ये तो होते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और इनसे अलग जो बनेंगे उन्हें कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स। इनसे अलग जो भी सब ग्रुप बनेंगे तो उन्हें प्रॉपर सब ग्रुप कह रहे हैं। और अब हम मान लेते हैं कि इसके जो एलिमेंट है, क्योंकि G साइक्लिक है, G साइक्लिक का और A जनरेटर है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट A से बने हुए हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि H के अंदर भी तो उसी में से लिए एलिमेंट, G में से तो ले रहे हैं हम, लेकिन कुछ छोड़ के कुछ आगे पीछे से इस तरह से लिए हमने कि इससे अलग हो गए इसमें। तो H के जो अंदर एलिमेंट हैं, H कंटेन्स एलिमेंट्स और डिफरेंट पावर्स ऑफ ए, यानी कि अलग अलग पावर हैं वो, डिफरेंट पावर्स ऑफ ए की डिफरेंट पावर है उसमें अलग अलग, ए की पावर 2 वाला, ए की पावर 5 वाला, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, लगातार नहीं है इसके अंदर। तो मान लिया कि इसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो ये है ए टू द पावर एस इसके अंदर एलिमेंट है। अच्छा, अगर ए टू द पावर एस इसके अंदर एलिमेंट है, क्योंकि एच सब ग्रुप है ना, तो इसका इनवर्स भी होगा इसके अंदर, होगा जब, तो ए टू द पावर एस अगर इसके अंदर है तो ए टू द पावर माइनस एस ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, ए टू द पावर माइनस एस भी इसके अंदर होगा। अच्छा, इसका मतलब इसके अंदर पावर प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी है। अब हमने ये मान लिया कि m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m इज द लीस्ट, या ऐसे कह दें m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो सबसे छोटी एक संख्या है जो इसके अंदर है। और a टू द पावर m बिलोंग्स टू h। m ऐसा जैसे हमने मान लिया कि m जो है ना 2 है, ए टू द पावर 2 सबसे छोटा एलिमेंट है इसके अंदर, ए टू द पावर 1 नहीं है, ए टू द पावर 2 से शुरुआत है। अच्छा, ए टू द पावर m इसके अंदर है, तो अभी हमने देखा कि अब हम ये प्रूव करेंगे कि h जो है ना वो जनरेट हो जाता है इस एलिमेंट से, कि h टू प्रूव दैट h इज साइक्लिक। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है, हमें यही तो प्रूव करना था कि ये जो है सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है, टू प्रूव h इज साइक्लिक। और यानी कि H जो है इस a टू द पावर m से जनरेट हो जाता है, यानी कि सारा जो H है हमारा वो a टू द पावर m से ही बन जाता है, ये प्रूव करना है। चलो ठीक है, हम अब ये लेके चलते हैं कि a टू द पावर t, इसके अंदर कोई और एलिमेंट है एक दूसरा a टू द पावर t, वो H के अंदर है।
ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा हो सकता है कि m जो है वो t को डिवाइड ना करता हो। ये मान लेते हैं कि m जो है वो t को डिवाइड ना करता हो, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम t इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, एक रिमाइंडर बचेगा, m से जब डिवाइड करेंगे और q कोसेंट आ जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा, तो t इक्वल टू एम क्यू प्लस आर लिख लिया हमने। अब देखना, और r की वैल्यू क्या है इसमें, हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे तो कम ही रहती है, तो m से अगर डिवाइड कर रहे हो तो m से तो कम ही आएगी और 0 से बड़ी आती है वैल्यू, या 0 भी हो सकती है, ठीक है, या 0 भी हो सकती है, तो r लाइज बिटवीन 0 एंड m। अच्छा अभी हमने देखा कि a टू द पावर m जो है वो h का एलिमेंट है, तो a टू द पावर m टू द पावर q भी तो इसके अंदर ही होगा। जब a टू द पावर m इसका h का एलिमेंट है तो a टू द पावर m की पावर q, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि h सब ग्रुप है, तो a टू द पावर m और a टू द पावर m की गुना, फिर उसके साथ a टू द पावर m की मल्टीप्लाई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन सब ग्रुप, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होने की वजह से e टू द पावर m टू द पावर q भी उसके अंदर ही होगा। जैसे अभी हम एक वो ले रहे थे 1 - 1 i माइनस आई का ले रहे थे, i की पावर 2 भी उसके अंदर है, i की पावर 3 भी है, i की पावर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सारे होते हैं। तो इस तरह से अगर a टू द पावर m उसका एलिमेंट है तो a टू द पावर m टू द पावर q भी उसके अंदर एलिमेंट जरूर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। अच्छा अगर a टू द पावर m q इसका एलिमेंट है तो अभी हमने पढ़ा है कि उसका इनवर्स भी होता है जरूर, क्योंकि सब ग्रुप है तो वो भी h के अंदर जरूर होगा, a टू द पावर माइनस एम क्यू भी h का एलिमेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि a टू द पावर t इसका एलिमेंट है, हमने लिया था a टू द पावर t h का एलिमेंट है, a टू द पावर माइनस एम क्यू इसका एलिमेंट है h का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से a टू द पावर t इंटू a टू द पावर माइनस एम क्यू, ये भी तो h के एलिमेंट होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका एलिमेंट होगा। और ये a टू द पावर t माइनस एम क्यू भी तो इसका एलिमेंट होगा। भाई ये t और ये इसको जोड़ सकते हैं, और t माइनस एम क्यू बताइए जरा यहां से क्या निकल के आ रहा, a टू द पावर r बिलोंग्स टू h आ रहा है निकल के। लेकिन हमने तो एक चीज पढ़ी थी कि सबसे छोटी संख्या m है जो h के अंदर है a टू द पावर m, लेकिन r तो यहां से दिखाई दे रहा है r तो m से भी छोटा है, ये r m से छोटा कैसे आ गया इसका एलिमेंट, इसका मतलब है कि therefore r मस्ट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब r की वैल्यू फिर 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो therefore r मस्ट बी इक्वल टू 0, कि ये जो है हमारा 0 होना चाहिए। अगर ये इस तरह से आ रहा है तो ये 0 होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि m से छोटा तो हो ही नहीं सकता था कोई भी, और अगर है फिर भी आ रहा है, अब ये टोटल a टू द पावर m बैठना चाहिए, तो a टू द पावर 0 होने पर, क्योंकि आइडेंटिटी हो सकती है, फिर एक संभावना ये बनती है कि आइडेंटिटी हो सकती है a टू द पावर 0 लेने पर अगर हम, तो t इक्वल टू फिर क्या निकल कर आ जाएगा बताओ, t इक्वल टू यहाँ से क्या अगर r की वैल्यू 0 रखते हैं तो t इक्वल टू क्या आ गया mq, और इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर m चढ़ाने पर, q से मतलब है, q का मतलब 1 2 3, इस तरह से अलग अलग पावर चढ़ाने पर सारे एलिमेंट बन रहे हैं h के, h जो है वो जनरेट हो रहा है a टू द पावर m से, ठीक है। तो ये इस तरह की थ्योरम है। देयरफॉर एवरी एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म, यहां लिख देंगे इसमें हम, देयरफॉर एवरी एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर m टू द पावर q, कि वो इस फॉर्म के हैं, और h जो है वो साइक्लिक हो गया यहां से, h इज साइक्लिक, ठीक है, ये h इज साइक्लिक, ये प्रूव हो गया कि सारा h जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप है।